हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है आपका भ्रांतिमान अलंकार। टॉपिक क्या है आपका? भ्रांतिमान अलंकार। तो क्या होता है भ्रांतिमान अलंकार, परिभाषा कैसे देनी है, उदाहरण कैसे लिखना है, स्पष्टीकरण के माध्यम से कैसे समझेंगे, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो आपने अगर वीडियो पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो आज का हमने जो परिभाषा ली है वो दो रूपों में ली है, गद्य और पद्य रूप में। गद्य वाली नॉर्मल जैसे सब कोई डेफिनेशन लिखता है, और पद्य हमने क्या है एक दोहे के रूप में डेफिनेशन का सार लिया है, ठीक, जिसको से आपको आसानी से समझ में आए। तो देख लीजिए, भ्रांति और की और में जब निश्चित कर होए ताई भ्रांति और भ्रम कहा कवि कोविद सब कोई। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? भ्रांति ही भ्रांति होती। भ्रांति मतलब किसी अन्य, जैसे कोई वास्तविक चीज है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास दाल है, ठीक, और हमें लग रहा है कि उस दाल में क्या है, उसके साथ चावल भी है। तो चावल की भ्रांति हो गई ना, चावल तो है ही नहीं, केवल दाल है, लेकिन हमें भ्रम हो रहा है कि वहां पे चावल भी है। तो भ्रांति और की और में जब निश्चित कर होए ताहि भ्रांति और भ्रम कहत कवि कोविद सब कोई। जब भ्रांति जो भ्रांति हो रही, भ्रांति और की और में किसी चीज में किसी की जो भ्रांति हो रही, जब जब आदमी निश्चित कर लेता है कि ये भ्रांति है, अवास्तविक वस्तु है, वास्तविक नहीं है, भ्रांति है केवल। जैसे देख लीजिए, ये पेन क्या है, बिना कैप का है, और हमें क्या लगे, हमें भ्रांति हो, भ्रम हो कि इसमें कैप है, तो ये भ्रांत भाई भ्रमित हो रहा है हमको, क्योंकि ये पेन तो बिना कैप का है, कैप तो हमने निकाल के रखा हुआ है ना, तो हमें क्या भ्रम हो कि इसमें कैप लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, भ्रम। और इसको कभी लोग क्या कहते हैं कि इस भ्रांति को क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ऐसी भ्रांति को देख लीजिए, गद्य वाली डेफिनेशन से आपको आसानी से समझ में आएगा। जहां उपमेय ही उपमान बन जाए, जहां उपमेय ही उपमान बन जाए, मान लीजिए कहा क्या जा रहा है, कोई अवास्तविक वस्तु, जैसे हमने चावल का उदाहरण लिया था ना, चावल ही क्या बन जाए, चावल उपमेय होगा क्योंकि हम उसकी तुलना कर रहे हैं, तो वही उपमान बन जाए, वास्तविक लगने लगे हैं, तो वहां पे क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार। जब काव्य साहित्य में अन्य वस्तु कौन सी, अवास्तविक वस्तु क्या थी, चावल और कैप, हमने जो उदाहरण लिया था। जब काव्य साहित्य में अन्य वस्तु या अवास्तविक वस्तु के कारण भ्रम वास्तविक प्रतीत होने लगे, तो वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। हमने क्या लिया, जो दाल चावल का उदाहरण लिया था, केवल दाल थी, चावल तो था नहीं, लेकिन हमें भ्रम क्या हो रहा था कि यहाँ पे दाल चावल है। वैसे ही हमने जो पेन वाला उदाहरण लिया, पेन बिना कैप का है, लेकिन हमें भ्रम क्या हो रहा था, कैप के साथ पेन में कैप लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, भ्रांतिमान अलंकार हुआ। उदाहरण से समझेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उदाहरण है हमारा, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, ठीक है। काली ईंख समझ विषधर को, काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, जो सांप है, सांप को भ्रम हो रहा है, वो बिल, उसको हाथी लेटा हुआ है और उसकी सूंड ऐसा लग रही है सांप को जैसे कि सांप का बिल हो। तो बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। जो विषैला सांप है वो नाग, जो हाथी की सूंड है, उसको ऐसा लग रहा है बिल है, तो वो घुसने लगता है। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। हाथी की सूंड में जो विषैला सांप है उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वो बिल है और वो उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा, हाथी को जो पास आता सर्प है उसको ऐसा लग रहा है, हाथी को जैसे काला गन्ना है, और हाथी को क्या लग रहा है, सांप की सूंड कि बिल है। सांप को लग रहा है हाथी की सूंड बिल है, और हाथी को लग रहा है कि ये काला गन्ना है, ठीक है। तभी वो क्या करता है, काला गन्ना समझकर इस सांप को अपनी सूंड से उठा लेता है, और सांप क्या काम करता है, हाथी की सूंड में घुसने का प्रयास करता है बिल समझकर। तो दोनों को भ्रम हो रहा है, दोनों को भ्रम हो रहा है ना। सांप को किसका भ्रम हो रहा है, हाथी की सूंड में बिल का भ्रम हो रहा है, और हाथी को किसका भ्रम हो रहा है, काले गन्ने का भ्रम हो रहा है सांप में। स्पष्टीकरण देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उपमेय ही उपमान बन जाता है। भाई दोनों को भ्रम हुआ ना, वास्तविक भ्रम हुआ, जबकि वो चीज थी ही नहीं। हाथी की सूंड तो बिल था नहीं, लेकिन सांप को क्या लगा कि वो बिल है, तभी तो वो घुसा जा रहा था। वास्तविक भ्रम उत्पन्न हुआ, अवास्तविक चीज है, वास्तविक भ्रम उत्पन्न हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, हाथी था और उसको सांप में क्या दिख रहा था, काला गन्ना,
दिख रहा था ना, अवास्तविक चीज थी, वास्तविक भ्रम। तो उपमेय ही यहाँ पे क्या होता है, उपमान बन जाता। यहाँ पर सांप को हाथी के सूंड में बिल का तथा हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम होता है। यहाँ पर सांप को हाथी की सूंड में बिल का तथा हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम होता है। अतः यहाँ पर क्या है, इन पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। आई होप आपको परिभाषा समझ में आई, उदाहरण समझ में आया, स्पष्टीकरण समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।